रहा है चंडीगढ़ आके? चंगा लग रहा है एक्चुअली, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब भी चंडीगढ़ आता हूँ तो यहाँ के इदाते लोग, इदाते खाना, सब सब चीज़ों में मिठास है। एंड Wow. एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहला दिन है मार्केटिंग का, प्रमोशन का, और मैं चंडीगढ़ से शुरू कर रहा हूँ, और दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन इंडिया। थैंक यू सो मच एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं तो क्वेश्चन भूल गई हूँ आपको देख के। पूछो ही मत। नहीं पूछना जरूरी है, पेमेंट नहीं मिलेगी। ओके सो रणबीर, द ट्रेलर लुक्स सो फ्रेश, बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है। एंड श्रद्धा कपूर और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है आपको मिलते ही आ रहे होंगे। यू गाइज लुक सुपर क्यूट टुगेदर, सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द फिल्म। वेल, फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है। ये एक हिलेरियस लव स्टोरी है एक्चुअली। आपको बहुत हंसाएगी। एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ फैमिली वैल्यूज इन द फिल्म। जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसका नाम है मिक्की। वो एक ब्रेकअप आर्टिस्ट है। जो लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत दुखी है एंड यू नो दे वांट चेंजेस इन देयर लाइव्स, वो बहुत अच्छी तरह ब्रेकअप कराता है। सब पार्टीज खुश होते हैं। ऐसा किरदार है, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज अबाउट। वो हम थोड़ा सीक्रेट रखेंगे। जब ऑडियंस फिल्म को देखेगी ऑन होली 8th of March, आई होप दैट दे ट्रूली एंजॉय इट। एंड आपको हमने देखा ट्रेलर में मक्कार का टाइटल दिया है, सो व्हाई इज दैट? इतना हैंडसम लड़का, उसको मक्कार का टाइटल क्यों दिया? क्यों, मकार हैंडसम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं वैसे, ब्रेकअप में फिर मजा आता है। मकार का एक्चुअली मीनिंग क्या है? समवन हु इज कनिंग, इंटेलिजेंट। जो फिल्म में जो इस किरदार के जो हालात होते हैं उसको मकारी पर उतरना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई गेस, लाइक आई सेड बिफोर, कि जब लोग फिल्म देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टर मोर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन के मूवी में हम सबने देखा है कि रिलेशनशिप में घुसना इजी है बट निकलना मुश्किल है। सो डू यू पर्सनली आल्सो फील अबाउट इट, और मूवी में क्या इसका रोल है इस लाइन का? रिलेशनशिप में घुसना आसान है, उसमें से निकलना मुश्किल। आई थिंक ये सच बात है। आई थिंक जब लोगों को प्यार होता है पहली बार या दूसरी बार या चौथी बार, आई थिंक वो जो एक्साइटमेंट होती है अंदर, वो जो एक नए नए प्यार की एक जो फीलिंग आती है ना, इट्स ऑलवेज इजी टू स्टार्ट। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट टाइम। बट जब रिश्ते तोड़ते हैं, ऑफ कोर्स रिश्ता टूटता है, of course that's a very sad time for both parties, and sometimes one person is still in love, the other person is not in love. तो थोड़ा tricky हो सकता है। तो yes, getting out of relationships is much harder. Yeah, I know. Okay, so now the questions are open to media and उससे पहले कि मीडिया को प्लीज माइक पास कर दीजिए। And Ranbir, by the time, what is your favorite song from the movie? From the movie, I would say एक गाना आ रहा है अगले हफ्ते जिसका नाम है बेदर्दियाँ, which is the sad about song. to. Okay. It will release next week. I think that is my favorite song. Okay, okay. So guys, the questions are open to the media and I request all the media members कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मूवी के बारे में बात नहीं, ऐसा करेंगे। क्या है? कुछ भी पूछो। हाँ, कुछ भी पूछ सकते हो, चलो। आजकल मेरे लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा कोई कंट्रोवर्सी तो चल नहीं रही है। हाय रणबीर। रणबीर पाजी, ओके, हाय रणबीर। जी, वन बाय वन आप प्लीज। पूछते हो जी। नहीं, हमने पहले कहा भी गाना आपका जो फिल्म है उस पर आप डांस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन। आप बोले कि मैं नाचूंगा। अच्छा, ये जब खत्म होगा तो मैं आपके साथ नाचूंगा, पक्का, प्रॉमिस। ओके, दो हाय वाले भी रणबीर। लाए। हाय रणबीर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू चंडीगढ़। Guys, can we please have silence? We can't hear the questions. Yes, please. तो मकार की बात तो हो गई, लड़कियां कितनी झूठी होती हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ लड़कियां झूठी होती है, लड़के भी झूठे होते हैं। क्या है कि ना, थोड़ी दिक्कत होती है कि जब हम ऐसी किस्म की फिल्में करते हैं ना, ज्यादातर ऑडियंस सोचने लगती है कि जो एक्टर्स प्ले करे वो भी ऐसे ही है। मेरे साथ हुआ था जब मैंने बचना है हसीनों की थी, जो मेरी दूसरी फिल्म थी। बहुत लोग ऐसा सोचने लगे, अच्छा ये तो ऐसा ही होगा। तो एक वो स्टैम्प लग जाता है, बिकॉज इट्स समवेयर ऐसी जो जॉनर होती है, आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है। आपके पीछे ऐसा कुछ किरदार नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। तो यार झूठे दोनों होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की झूठी होती है और लड़का मकार होता है। ये मूवी आपके लिए इजी थी क्योंकि आपका एक जॉनर है। नहीं जो भाई, कि ये इसमें मूवी तो आप- सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, अगर मैं संजू जैसी फिल्म करूं या रॉकस्टार जैसी फिल्म करूं तो उसके पीछे किरदार होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैनरिज्म्स होते हैं। ऐसी फिल्म में आपको खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है, तो और मुश्किल होता है। और मैंने अभी करीबन कितने किए, मैंने बचना हसीनों किया है ये जॉनर में, अजब प्रेम की गजब कहानी की है मैंने। ये जवानी है, दीवानी इज मोर फॉर लव स्टोरी, सो आई वुड से इट्स अ रोम-कॉम, इट्स अ कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी आई गेस। ए दिल मुश्किल की है, अनजाना अनजानी की है, तो ये मेरी 6th रोम-कॉम है। तो आई थिंक इसके बाद मुझे रिटायर होना चाहिए जॉनर से, तो लोग मुझे रिटायर कर देंगे। श्रद्धा ने टक्कर दी पूरी गजब की, इस बार अलग दिख रही है वो। श्रद्धा के साथ मैंने पहली बार काम किया इस फिल्म में। मैं श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, फैमिलीज हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है, वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन
एंड आई थिंक उसने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में. यू बी रियली सरप्राइज्ड टू सी श्रद्धा इन दिस फिल्म. शी इज रियली द परफॉर्मेंस ऑफ. But we are missing her today. She is not here. ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है वो सबसे बड़े मक्कार है. उनका कुछ आइडिया है वो मुझे भी समझ नहीं आता कि हम अलग अलग प्रमोट करें. तो मैं भी चाहता हूँ कि हम साथ में करें, बट आई गेस आगे जाके कुछ करेंगे. रणबीर पाजी जब गाना इधर सामने सर, आप सामने ये अच्छा, अभिषेक ओ, this भाई. side. रणबीर पाजी जब गाना है ना प्यार क्या किया, तब कमेंट पढ़ा मैंने, नीचे लिखा था कौन कह सकता है कि इंसान अपनी बायोपिक में काम नहीं कर सकता. लोग कह रहे हैं कि आपकी बायोपिक है एक तरह से. कैसे देखते हैं इस कमेंट को? मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया कि ये मेरी बायोपिक बिल्कुल नहीं है. मैं नहीं बोल रहा कि मुझे प्यार होता कई बार है. मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि यार टेंशन मत ले, तेरा अगर ब्रेकअप भी हुआ है इट्स ऑल गुड, प्यार होता कई बार है. और ये भी बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी प्यार एक बार भी होता है और वो बहुत लकी इंसान होता है कि पहली बार किसी से प्यार किया. और मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं, I've seen a lot of like family members also which that's been their first love together and they've lasted for 40, 50, 60 years together. और कभी-कभी आपको 2, 3, 4 रिलेशनशिप से गुजरना पड़ता है till you find the correct person and that's also fine. You know, आप खुद को पहचानते हो, आपको समझ में आता है रिलेशनशिप्स के बारे में, you know how much you have to give, the respect, everything. So it's fine both ways. Love में कोई rules नहीं होते basically. तो आपके घर दादा साहब फाल्के अवार्ड आए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये सम्मान दिया. आई डोंट थिंक आई फुली डिजर्व इट फॉर ब्रह्मास्त्र. वो बहुत बड़ी कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, पर जब भी कुछ अवार्ड आता है तो ऑफ कोर्स यू फील ग्रेट. आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आलिया won the award because she was truly deserving in her performance in Gangubai. I think that's one of the finest performances ever. पर जब अवार्ड मिलता है एक अच्छा एक पेट में एक तप्पी मिलती है कि चलो आपने ठीक ठाक काम किया. और ज़्यादातर फीलिंग यही होती है कि चलो ये बच गए, अभी अगले तक टेंशन अभी रखेंगे. अब ये जब फिल्म रिलीज होगी ये भी चल गई तो ज़्यादातर यही होता है कि बच गए, ऑन टू द नेक्स्ट. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? नहीं, जैसे मैंने इस फिल्म में मैं ब्रेकअप करा रहा हूँ लेकिन मुझे खुद प्यार हो जाता है तो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता हूँ. प्यार से बढ़कर क्या है दुनिया में, यू नो. एंड नॉट ओनली पार्टनर लव, इफ इट्स आपकी फैमिली की तरफ है, आपके दोस्तों की तरफ है, आपके जानवरों की तरफ है, किसकी भी तरफ है. आई थिंक लव इज़ द ग्रेटेस्ट फीलिंग एवर. एंड जहाँ ब्रेकअप का सवाल होता है, एनी काइंड ऑफ ब्रेकअप, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो हमेशा बुरा लगता है, हमेशा एक अच्छी बात नहीं होती. बट इस फिल्म में हमने सब कुछ एंटरटेनिंग कॉमेडी तरीके से दिखाया है. इसमें हमारे बहुत ही मशहूर अभी जो स्टैंड अप कॉमेडी ने बस्सी भाई भी है, जो उन्होंने बहुत कमाल का काम किया. आपने बस्सी के वीडियोस देखे? हाँ, वेरी. मैं उसको भी करना सिखा रहा हूँ. बस्सी को नहीं ऐसा पागल है. बस्सी ओरिजिनल है, उससे कोई उसके जैसा मैंने कोई इंसान ही नहीं देखा. वो इतना अच्छा इंसान है और इतना अच्छा लिखता है. आई थिंक जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक आर्ट होती है वो बहुत मुश्किल होती है. हमें लगता है कि अरे हम भी ऊपर जाके 2-3 जोक्स मार देंगे तो लोग हंसेंगे. उसमें बहुत एक कला है. एंड आई थिंक बस्सी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. अरे रुक ना, सबको तो पूछते थे यार. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Hi. ਰਣਬੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Possessive? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂ ਆਲਿਆ? आई थिंक जब मैं मेरी बात कर सकता हूँ. जब मैं यंगर था शायद मैं ज़्यादा पोजेसिव था. बट आई थिंक नाउ दैट आई एम ओल्डर आई अंडरस्टैंड लाइफ मोर. आई अंडरस्टैंड थोड़ी दुनियादारी भी आ गई है. आई थिंक पोजेसिवनेस बहुत ही एक सेल्फिश इमोशन है. आई थिंक यू हैव टू बी वेरी सिक्योर, यू हैव टू गिव द फ्रीडम टू योर पार्टनर. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एक रिलेशनशिप में वो है रिस्पेक्ट. अगर आप रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे को, अगर इफ़ यू गिव ईच अदर टाइम, इफ़ यू गिव ईच अदर लव एंड रिस्पेक्ट, देन पोजेसिवनेस और ये छोटी छोटी चीज़ें ये नज़र नहीं आती. रणवीर, हाँ सर. यहाँ पे ही हूँ. हाँ जी, नमस्ते. मैं आपको बहुत बहुत मुबारकें शुक्रिया. कि फर्स्ट टाइम में देखो होली को फिल्म रिलीज हो रही है. जी पहले होली में फिल्में बनी बहुत गाने भी आते थे. जी जी. क्या इसमें कोई होली के ऊपर गाना है कोई? सर रिलीज होली पे है लेकिन फिल्म होली के समय नहीं हो रही. नहीं असल में बात नहीं ऐसा कोई गाना होली पे नहीं. मेरा एक गाना था बलम पिचकारी जो होली पर फिल्माया गया था. इसमें कोई गाना नहीं. इसमें होली का गाना नहीं, अच्छा. इसमें गोद भराई का गाना है. हाय रणबीर. हेलो. हाय. मुझे ये बताइए, ब्रेकअप करना सिखा दिया, मूवी देख ली, अब मान लीजिए आपका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, तो 3 कौन कैसे से मान तरीके सकता हूँ? अभी मेरी शादी हो गई है तो बोल रहा है मान लीजिए फॉर द यूथ ओके. फॉर द यूथ तो एक कैरेक्टर समझा रहा है मुझे. यस. ओके. तो फिर कौन से 3 तरीके होंगे कि वहां से निकल पाए ब्रेकअप करने के, फ्रॉम पर्सनल एंड फ्रॉम द मूवी यू लर्न?
यार क्या है कि जो मैं फिल्म में करवाता हूँ वो बहुत मैन्युपुलेटिव है. आई डोंट फील कि रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें, ऐसी मैन्युपुलेशन यूज़ करना चाहिए. आई थिंक जब आपका दिल उठ चुका हो उस रिलेशनशिप से, जब आपका प्यार खत्म हो गया है, I think honesty is the best thing, and you have to be very sensitive that you don't hurt the opposite party if it's a boy or a girl. तो ये इसमें सब मैन्युपुलेशन काम नहीं आता. You have to just be real and जो आपके अंदर जो बात है, जो सच्चाई है, जितना आप साफ साफ कह सकते हो वही बेटर होगा. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ सच ਹੈ है. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ चंगा आप. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ बिल्कुल. आई थिंक जो कल्चर पंजाब में है वो दुनिया भर में आई थिंक इज द रिचेस्ट कल्चर. मैं अभी पिछले 4 दिन से पटियाला में शूट कर रहा हूँ. मेरी जो फिल्म अगली आने वाली है एनिमल, उसके लिए. और जब भी मैं पंजाब में शूट करता हूँ, यहाँ का जो एक बहुत ही होलसेम वार्म फीलिंग आती है. जब whenever you are in Punjab, about music, food, people, love, everything. It's filled with all of that. So I would love to play a character like that. मैंने एक सरदार का किरदार निभाया था रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में. But I really hope that there is a story that a director sees me in. जैसे है कोई ऐसा किरदार आपके माइंड में, ऐसी बायोपिक जो आप मुझे देखना चाहोगे उसमें? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ बिल्कुल ਵਿੱਚ बिल्कुल. तो अगर कोई अच्छे फिल्म मेकर ने एक अच्छी कहानी लिखी है, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੌਕਟ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਹੋਈ ਰੌਕਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਈ ਰਣਵੀਰ दिस साइड हेलो विच साइड? Same, yeah. मुस्कान फ्रॉम न्यूज ओनली Hi, मुस्कान. सबसे पहले तो रणवीर कॉन्ग्रेचुलेशन फिल्म यहाँ के बैठ लिए जाओ तो थोड़ा और देख सकता हूँ. तो जब ये ट्रेलर आया तो ज़्यादातर फैंस के रिएक्शंस थे कि हमारा बनी जो है फिर से वापस आ गया बनी फिर से वापस आ गया तो हम फैंस को तो रोम कॉम फिल्म्स में आप देखना हमें पसंद है और आपका जो ये बनी वाला शेड है वो देखना पसंद है लेकिन रणबीर को एज एन आर्टिस्ट एज एन एक्टर खुद को किस जॉनर में देखना ज़्यादा पसंद है मुस्कान, ऐसी तो कोई जॉनर नहीं है दैट आई वुड ओनली लाइक टू डू दैट एज एन एक्टर. ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है दैट आई ट्राई डिफरेंट कैरेक्टर्स. अगर मैं वही बनी टाइप कैरेक्टर करता जाऊँगा तो आप खुद पक जाओगे और बोलोगे अरे हटाओ इसे. तो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. मैं बहुत सालों से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे फिल्म बनानी है, मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है. तो जो जॉनर मेरा सबसे फेवरेट जॉनर आई गेस फैमिली एंटरटेनर है. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो मेरे दादाजी राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी श्री 420. मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है. एक दूसरी फिल्म है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एक इटालियन फिल्म है, वो भी मुझे बहुत पसंद है. तो मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखी है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. जितना मैं और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है. एज एन एक्टर इट्स फे मोर ईजियर टू वर्क इन फिल्म देन अ डायरेक्टर. बट बचपन से मेरी चाहत थी टू डायरेक्ट अ फिल्म एंड आई होप आई कैन डू दैट सून. ऑल द वेरी बेस्ट ओके सॉरी. इकट्ठा ही हुआ हुआ है. Hello, sir. हाय Here, sir. Here. हाय सॉरी आई कांट सी यू. हाय व्हाट्स योर नेम? My name is Priyanka. I'm from Amar Ujala newspaper. Sir, recently आप पिता बने. So, how's the feeling of being a father? आप माँ हो? No, I am not. Okay, so I wish you become very soon because ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है दुनिया में. मैं अभी 40 साल का हूँ तो मुझे लगा कि अभी आधी लाइफ तो हो गई है, अभी क्या और प्यार होगा, ये होगा, शादी हो गई है एंड आई लव माय वाइफ एंड ऑल ऑफ दैट. But I think the moment my child was born, when Raha was born, it opens a different emotion, a different chakra in your body. I have never felt like this ever in my life. And it's pure joy. I just want to be at home. I just want to be with her. मुझे काम नहीं करना, कुछ नहीं करना. But ऐसा कर नहीं सकता. But that feeling is just, I can't explain it. It's the best feeling in the world. Okay. So, like you mentioned before, in movies like Sanju and Burfi, there's particular characteristics that you have to follow. But in such characters like Bunny or the character you're playing in this movie, there's no particular. It's like chocolate boy type of movie. So, how do you define the character, and how do you make it, new and different from the other characters that you've done? I think. Oh, thank you. Would you like a chair? Okay.
how do I make it different? I think most of sorry मुझे खांसी हो गई है. I think most of this genre ज़्यादातर आपको कैरेक्टर स्क्रिप्ट में मिलता है, स्टोरी में मिलता है. Of course it's the genre that it's a little superficial where you have to look all pretty and आपको अच्छे गाने मिलते हैं ऐसे genre में. मुझे बहुत मज़ा आता है गाने करने के लिए. I love doing songs and when I get the support of Pritam, Arijit, Amitabh Bhattacharya, I always believe that actors in their careers are always remembered by their songs. अगर आज आप शम्मी कपूर के बारे में बात करें या राजेश खन्ना, you first thing that will pop up in your mind are their songs. So this genre में एक बात मुझे बहुत पसंद है कि you get really good songs and you get to perform them. तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. But having said this, like ये जो किरदार है तू झूठी में मक्कार में जो किरदार है मिकी का मैं प्ले कर रहा हूँ, वो बनी से बहुत अलग है और वो दूसरे जो किरदार मैंने प्ले किए रोम कॉम्स में उससे भी बहुत अलग है, क्योंकि ये जो कहानी है इट्स बेसिकली अ कॉमेडी. सो एवरीथिंग इज जस्ट हिलेरियस एंड उसके अंदर छुपा एक लव स्टोरी. When you going to see my social media? I have not seen my social media. How will you see my social media? नहीं, मेरे पास अकाउंट तो है, एक चोरी अकाउंट है, but I haven't really come legal, क्या बोलते लीगली नहीं, officially. हाँ जी? नहीं कैसे बोलूँ तुझे? तेरा अकाउंट का नाम क्या है? वन अभिषेक नरूला. अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट. ठीक है, मैं तुझे फॉलो करता हूँ. बट या मैंने ऐसा सोचा नहीं है. नेवर से नेवर. आई फील I have a very shy personality and to be on social media you have to be very out there and reflect your personality and be colorful. और वो मेरी personality नहीं है, that's why I stayed away from it. Hi Ranveer. Hello. Ida this side. Kida. So I wanted to ask first of all ki how was it to be the hero in Love Ranjan film, because you worked with him for the first time. Another question is any anecdote from the shooting of this film and something that you got to know about Shraddha Kapoor after अरे working in कितने this कितने क्वेश्चन एक एक करके. पहले लव रंजन. तो लव रंजन मैंने लव की फिल्म देखी थी प्यार का पंचनामा 2 और मैंने उसको खुद मैसेज किया था कि आई रियली एंजॉयड योर फिल्म एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू. मैं ज़्यादातर डायरेक्टर्स को ऐसा मैसेज करता नहीं हूँ, बट आई रियली फाउंड समथिंग वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी नाइस इन दैट फिल्म. सो देन वी मेट, वी डिस्कस कपल ऑफ आइडियाज़. हमने एक फिल्म अनाउंस की थी विद मिस्टर अजय देवगन एंड माई सेल्फ दैट लव वाज डायरेक्टिंग, और उस टाइम कुछ डेटों की प्रॉब्लम से वो फिल्म हुई नहीं. सो वी डिसाइडेड ऑन डूइंग दिस फिल्म. एंड आई थिंक लव और मैं दोनों चाहते थे कि हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं विच रियली गिव्स अ वार्म फीलिंग टू द ऑडियंस. यस इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी, बट एक वार्म फीलिंग होती है जब आप फिल्म देखते हो और आपको ऐसा फीलिंग आता है अरे यार बहुत मज़ा आया, लाइक वी शुड रिकमेंड दिस टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो हाँ, इंटेंशन वॉज दैट. Where Shraddha is concerned, like I said, I knew Shraddha since she was born, and I've really admired her work. I really admire her talent. I really admire the hard work and the passion that she has towards movies. And I don't think I could have asked for a better co-star, because ऐसे फिल्मों में जैसे टाइटल भी है तू झूठी मैं मक्कार, it's a battle, so as an actor you need somebody to kind of throw googlies at you so you can throw it back, you need that. And अगर आपके सामने वाला एक्टर अगर वो कर रहा है, ऐसी कलाकारी दिखा रही है या दिखा रहा है, फिर और मज़ा आता है. So I really enjoyed working with Shraddha on this one. Hi Ranveer. Hi Tyra. I'm okay. I think ये थोड़ा मेरा स्टेटमेंट मिसकंस्ट्रू हो गया था. मैं I had gone for a film festival and there were a lot of Pakistani filmmakers asking me this question that if you got a good subject would you do it. So I didn't want it to be controversial in any way जैसे हुआ. I don't think इतनी भी बड़ी controversy हुई. But for me films are films, art is art. I have worked with Fawad in Ae Dil Hai Mushkil. I have known a lot of artists from Pakistan. Rahat and Atif Aslam were such great singers who used to contribute to Hindi cinema. So cinema is cinema. I don't think cinema sees boundaries. But of course you have to respect art, but at the same time art is not bigger than your country. So anybody who is not on good terms with your country, your first priority will always be your country. क्या बात करिए, पठान की कलेक्शन देखेंगे नहीं पहले? क्या डाइसी? Yeah, hi Ranveer. नहीं पूछ ले हम. पहले आप कौन से पब्लिकेशन से हो?
BBC न्यूज, अभी तो आपके भी कुछ चल रहे हैं ना आजकल। इसका क्या, पहले वो जवाब दो। हाँ? क्या चल रहा है? तो फिर मैं भी बताऊंगा आराम से। Okay, we'll have one last question from now. Yeah. Hi. So हमने आपकी सारी मूवीज देखी, be it the Bunny role, be it the Sanjay. So what new are you bringing to the audience to the plate with the movie तू झूठी मैं मक्का? क्या नया हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा? अभी कैसे बोलूँ, अभी हर एक्टर तो ये बोलता है कि मैंने ऐसी फिल्म कभी की नहीं है, नया परफॉर्मेंस है। बट आई थिंक ये फिल्म की खास बात ये है कि इस फिल्म के डायलॉग्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक लव रंजन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग राइटर एंड उसकी फिल्मों का एक रिदम होता है, एक टोन होता है डायलॉग्स का, विच इज़ वेरी म्यूजिकल। अगर एक सीन भी चल रहा है तो ऐसे लंबे लंबे मोनोलॉग्स लिखता है, और वो ऐसा डायरेक्टर है दैट ही डजंट लाइक यू टू टेक अ ब्रेथ, ही डजंट लाइक यू टू ब्लिंक योर आईज ऑल्सो। तो वो सब बहुत मुश्किल था बिकॉज एवरीथिंग वाज लाइक अ एक्शन सीन ओनली, इवन इफ इट वाज अ फनी और रोमांटिक सीन। बट आई थिंक ये ऐसी फिल्म, आई हैवंट डन अ कॉमेडी ऑफ दिस नेचर। आई थिंक द ओनली कॉमेडी आई हैव डन इज अजब प्रेम की गजब कहानी, बट विच वाज मोर स्लैपस्टिक, बट दिस इज जेन्युइनली अ वेरी फनी हिलेरियस टेक ऑन लव एंड रिलेशनशिप्स। बीच में ना कुछ लेते 5-6 Okay. ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ साझी हुई? आई थिंक सर क्योंकि मैं एक फिल्म परिवार में पैदा हुआ और मेरे परिवार में इतने सारे एक्टर्स रहे, आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी उनको भी ये लगा कि जब मैंने मेरा करियर शुरू किया कि मैं अपने डिसीजंस खुद टेक करूं, यू नो, तो आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सक्सेसेस एंड माई फेलियर्स। हाँ, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जब अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है तो मैं मम्मी को स्क्रिप्ट देता हूँ तो उनकी राय लेने के लिए कि आपको क्या लगा, एंड वो बहुत अच्छी राय देती है। शी इज़ वेरी वेरी यू नो, शी ऑलवेज सेज द करेक्ट थिंग्स, बट ज़्यादातर मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूँ। I don't involve my parents. रणवीर जी, शेखर है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, जैसे कि कपूर खानदान से आप हैं, समटाइम्स फिल्में जैसे अभी हमने लास्ट मूवी की अगर बात की, सो ब्रह्मास्त्र उतना वर्क नहीं की जितनी एक्सपेक्टेशन थी। सो समटाइम आपको अभी भी क्या ये प्रेशर लगता है कि कपूर खानदान से हूँ, उस चीज़ को मैंने आगे कैरी ऑन करके चलना है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? I think क्योंकि I come from this family, I've never felt in a negative way। मुझे यही लगता है कि एक जिम्मेदारी है, एंड आई थिंक अगर मुझे मेरा नाम बनाना है इस इंडस्ट्री में, इस हमारे देश में, आई थिंक मैं सिर्फ अपनी चॉइसेस अपनी तरीके से कर सकता हूँ। जो मेरे परिवार ने किया है और जो अभी कुछ 90 साल से मेरे परिवार इंडियन सिनेमा में काम कर रहे हैं, आई थिंक वो सब अपने टाइम में सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि वो सब ओरिजिनल रहे हैं, उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं मेरे परिवार से जिनके करियर्स नहीं चले, यू नो, ऐसे बहुत लोग हैं। तो I think cinema and acting is such a thing that you have to be original. It is something that the audience chooses you. You know, they have to like you. They have to like your work. सब मेहनत से काम करते हैं, सब पूरे प्रिपरेशन से आते हैं, सब कुछ होता है। तो यस, जब मैंने अपनी करियर शुरू की थी तो मुझे सब आसानी से मिला, एंड आई रिकग्नाइज दैट। आई सेड कि यार ये सब मुझे इतनी आसानी से मिल रहा है, सो आई कांट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। यू नो, मैं आई कांट बी स्पॉइल्ड अबाउट इट। आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड सो दैट आई कैन मेक अ नेम ऑफ माई सेल्फ, एंड विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्क दैट माई फैमिली इज़ डन। सो वही एक कोशिश है, एंड ऐसे नहीं कि अभी 15 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई मेड इट। रोज़ एक इनसिक्योरिटी है, रोज़ एक पैशन, एक अंदर से एक जोश आता है कि यू नो और बेटर करना है और अच्छा करना है। फिल्में चलती है तो ठीक लगता है, फिल्में नहीं चलती बुरा लगता है, यू नो। सो एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल, बट लाइक ऑल ऑफ अस हु फेस इन डिफरेंट प्रोफेशंस, वी फेस इट टू एज एक्टर्स ऑल्सो। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर आपका कौन सा रहा होगा, आपको जो लगता है अभी? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर आई थिंक जो मैं अभी इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, एनिमल, जो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है, वो बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि ऐसा किरदार, ऐसा ग्रे किरदार मैंने कभी प्ले नहीं किया है, एंड it's quite shocking for me also to play it. So that's been quite challenging so far. So we have a question here. This Hi, side. hi Ranveer. Here, Hello. here, hi. Hi. Bhavneet here from ABP. What's your name? Bhavneet here Bhavneet, from hi. ABP. लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे ना, हमने म्यूजिक की बात की थी कि आपका फिल्मों का जो म्यूजिक होता है वो बहुत ग्रैंड होता है। इस फिल्म की भी बात करें तो गाने हैं जो ऑलरेडी दे गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी फिल्म बनती है, क्या आप भी उसके म्यूजिक को लेकर कंसर्न्ड होते हैं, या फिर गाने आते हैं तो रणवीर सुनता है हाँ ये ठीक है नहीं है, या फिर वो शुरू से क्यूरियोसिटी रहती है यार म्यूजिक कौन कर रहा है, म्यूजिक कैसा? मैं ज़्यादा मतलब आई डोंट इंटरफियर टू मच, बट आई अंडरस्टैंड, जैसे मैंने पहले कहा था कि द वैल्यू ऑफ म्यूजिक
एंड जो प्रीतम दादा और मेरा जो एक जोड़ी बनी है, वी डन सम 8 or 9 फिल्म्स टुगेदर नाउ, एंड इवन व्हेन आई वर्क विद मिस्टर रहमान ऑन रॉकस्टार एंड तमाशा, तो मैं पार्टिसिपेट बहुत करता हूँ, मैं म्यूजिक सिटिंग्स में जाता हूँ, जब वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि धुनों की, अच्छा ये धुन अच्छा है, वो धुन अच्छा है, सो इट इज़ समथिंग विच आई एंजॉय एज एन आर्टिस्ट. तो इट्स, आई वुड कॉल इट इंटरफियरिंग, बट आई वुड से दैट मुझे पसंद है, गाने पसंद है मुझे. सिनेमा, इंडियन सिनेमा मीन्स सॉन्ग्स, इंडियन सिनेमा मीन्स ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी. क्या है कि इंडियन सिनेमा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड सिनेमा बिकॉज वी मेक मल्टी जॉनर सिनेमा. हमारी एक ही फिल्म में इतनी जॉनर्स होती है दैट वी गिव ऑडियंस एन एंटायर गैमेट ऑफ इमोशंस, सॉन्ग्स, डांसेस, ड्रामा, एक्शन. बट आई फील सॉन्ग्स इज समथिंग विच आई रियली एंजॉय एंड आई कोई रियली ऐसी म्यूजिक सेटिंग याद है जो कभी नहीं भूलते आप? आई थिंक पहली बार जब रॉकस्टार के दौरान जब हम प्रेप कर रहे थे, व्हेन वी वेंट टू चेन्नई टू सिट विद मिस्टर रहमान, एंड आई थिंक क्योंकि इतना हमने सुना था, यू नो, एट दैट टाइम ही हैड वन द ऑस्कर, एंड यू नो बहुत सारे ऐसे एक क्या बोलते हैं, जो मिस्ट्री थी रहमान सर के पीछे. तो मैं, इम्तियाज़ और मोहित चौहान और इरशाद भाई हम गए थे चेन्नई, एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब हम उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए. रात के टाइम थे, बिकॉज ही ओनली रिकॉर्ड्स एट नाइट, ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, एंड देन ही केम एंड ही लिट अ कैंडल because he gets some inspiration from that candle, and then he started playing and making us hear songs, and it was so inspiring as an actor, as somebody who's part of creation, to see this man, and he is just a genius, you know, क्योंकि वो 4-5 घंटे बैठकर पियानो में अलग-अलग धुन ट्राई कर रहा था, different sounds, different voices. Then I remember I asked him that, Rahman sir, which is your favorite instrument? और उनका जवाब था human voice. And I found that so beautiful, you know, because the way he uses human voice, I don't think any composer uses that. So I think that was memorable. Perfect. So Ranbir, we Yeah. had किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछना है? पूछ लो. नहीं, डांस तो आपके साथ करूँगा, वो तो प्रॉमिस है. वो मुझे बीच बीच में इशारा कर रहे हैं ऐसे कि हाँ, डांस बोलो. करवा दो. रणबीर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बहुत सारी मूवीज़ आती रहती हैं और आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं बॉलीवुड की, अगर कोई ऐसा किरदार जो आपने देखा हो कि यार ये अगर मुझे मिलता तो मैं करना पसंद करता, कोई ऐसा किरदार? करना पसंद करता, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर मैं कर पाता, बट आई थिंक अगर जस्ट इन द लास्ट 2 years, आई थिंक 3 फिल्में जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करी, द परफॉर्मेंसेस वुड बी अल्लू अर्जुन इन पुष्पा, आलिया भट्ट इन गंगूबाई, एंड आई वुड से RRR. I think all 3 of these films they impacted me a lot, you know, as an audience, and even as an actor, I would be like, wow, if I had got a character like this, it would have been so nice. So yeah, these 3. We have one question here also. Yes. Hi. Hi. Mic pass. नहीं, आवाज आ रही. मुझे अपनी फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आई थिंक आप हर एक्टर को अगर ये बात पूछोगे, क्योंकि एक्टर्स क्रिंज लुकिंग एट देमसेल्व्स, सीइंग देमसेल्व्स ऑन स्क्रीन. तो एक बार देखता हूँ, यू नो, जब कॉपी आ जाती है, थोड़ा बहुत एडिट में देखता हूँ, अगर गाना कुछ एडिट हो गया या ये कुछ एडिट हो गया. कभी कभी डायरेक्टर्स आपको इन्वॉल्व करते हैं, यू नो, सो यू कैन बेटर इट. अगर आप भी अपनी ओपिनियन दो, अच्छा ये निकल सकता है, ये थोड़ा बेटर है, इसको रीशूट कर सकते हैं, तो वो सब प्रोसेस होता है वेरी अर्ली ऑन. बट एक बार फिल्म रेडी है, देन आई लाइक टू सी इट कंप्लीट, यू नो, विद बैकग्राउंड म्यूजिक, विद द मिक्सिंग डन एंड एवरीथिंग. तो मैंने एक्चुअली फिल्म देखी नहीं है, तू झूठी मैं मक्कार, मैं इस हफ्ते देख रहा हूँ. बट आई हैव बीन इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग द अदर सीन्स, इंडिविजुअल सीन्स एंड सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट. वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि आपकी जितनी भी मूवीज अब तक आपने करी हैं, उसमें से कोई कैरेक्टर या कोई मूवी ऐसी आपको लगती है जो आप कभी सोचते हो कि ये कैरेक्टर मैं और अच्छा कर सकता था या और बेटर कर सकता था? बिल्कुल, एक्चुअली बहुत सारी मूवीज़ है, लेकिन अगर मेरे को एक चुनना है, और से राजनीति. आई थिंक वो फिल्म इतनी अच्छी थी, लेकिन जो मेरा परफॉर्मेंस था वो बहुत वीक था, लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा था. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म अच्छी होती है, फिल्म सुपरहिट होती है तो सब अच्छा लगने लगता है. जब फिल्म अच्छी नहीं होती तो कुछ नहीं अच्छा लगने लगता है. जैसे मुझे लगा कि मैंने बॉम्बे वेलवेट में बहुत अच्छा काम किया, बट क्योंकि फिल्म इतनी ख़राब थी और लोगों को पसंद नहीं है, तो वो भी लोग नोटिस नहीं करते. और जहाँ राजनीति का सवाल है, वो फिल्म इतनी अच्छी थी, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे था. सो आई विश आई कुड बेटर दैट परफॉर्मेंस. You also know dancing. Okay, you, me and him. Okay, so Ranbir, we had a contest as Red FM contest, and we have the winner of that contest Oh. who's gonna play a song Oh, on wow, guitar. okay. तेरे प्यार में, for you. ये टेबल भूमिका.
सो रणबीर, जब तक ये प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने बोला कि आप ऑफिशियली उस पे नहीं है सोशल मीडिया पे, डू एक्चुअली स्टार्स आल्सो स्टॉक? स्टॉक मतलब क्या है? By checking मतलब out? हाँ, हाँ, सोशल मीडिया इज अबाउट इंटरेस्ट ना। अगर आपको किस इंसान पे इंटरेस्ट है या फैशन स्पोर्ट पे इंटरेस्ट है, सो यू गो टू दैट अकाउंट, you kind of learn more about it. It's like reading a magazine or reading a book, you know. So Yeah. through their images or their Twitter account, you get to know that person better. या भूमिका, आर यू रेडी? मैं यहाँ पर हाथ लगाऊं? शील्ड होल्ड, शील्ड होल्ड. It's okay, I'll hold. तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, तेरे चाहता है बस डूबे गाना चेंज. ओरे मनवा तू तो बाबरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो ऐसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते. ब्यूटीफुल. भूमिका के लिए तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए. कम ऑन एवरीवन. थैंक यू सो मच भूमिका. क्या बात है. आई थिंक वी शुड रिकॉर्ड दिस फैन मूवमेंट. So Bhumika is the winner of Red FM contest, and thank you so much, Ranbir. Thank you. Okay, so guys, we are done with all the questions. Ranbir, thank you so much. You can hand me the mic. Thank you so much for being here, and I hope you guys are well and take care of yourself. All And the we'll very see you best. at the movies. We'll have a picture for the media. dance, Solo dance. pictures for the media, please. Solo pictures for the media, and Dance. all the winners of Red FM can line up here for the pictures. Yeah, please.